पता नहीं इस जंगल वाले जानवर मुझे अपने साथ रखते भी हैं कि नहीं। मैं इस जंगल में रास्ता खो गया हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि आप सब मुझे अपने साथ यहाँ रहने दें। तुम तो भूत हो और तुम्हें अपने साथ रखेंगे तो इसका मतलब है कि हमारी जान को खतरा है, तो इसलिए नहीं रख सकते। मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेहरबानी करके मुझे यहाँ रहने दें। तुम अपने साथियों को ढूंढने की कोशिश तो करो, वो मिल जाएंगे तुम्हें। मैंने बहुत कोशिश की है अपने साथियों को ढूंढने की, लेकिन मैं नाकाम रहा हूँ। मुझे कुछ दिन यहाँ पर रहने दें, उसके बाद मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा। बादशाह सलामत, कोई बात नहीं, हम इसको अपने साथ कुछ दिन के लिए रख लेते हैं। जी बादशाह सलामत, इसको रख लें अपने साथ कुछ दिन के लिए। ठीक है, तुम यहाँ पर कुछ दिन के लिए रह लो, लेकिन तुम यहाँ पर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। और ये बात याद रखना कि हम सब जानवरों ने तुम पर भरोसा किया है। मुझे यहाँ पर कुछ दिन के लिए अपने साथ रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रास्ता खो गया था और मैं आप सबको ये यकीन दिलाता हूँ कि मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि मैं आप सबकी हिफाजत करूंगा। इसको मत रखो, ये हमारे लिए खतरे की वजह बन सकता है। चिड़िया ने अपना घोंसला नीचे वाली टहनी पर बनाया है और इसके बच्चे भी हैं। मैं इसका घोंसला उठाकर दूसरी टहनी पर रख देता हूँ। ये बहुत नीचे है, यहाँ पर तो कोई भी शिकारी इनका शिकार कर लेगा। और मैंने इनकी हिफाजत करने का वादा किया है इन सब से। तो ये भूत अब चिड़िया के बच्चों को खा रहा है। मैंने तो इन सबको पहले ही कहा था कि इसको इस जंगल में मत रहने दो। आओ आओ जानवरों, सारे आओ और देखो इस भूत के काम। इसने चिड़िया के बच्चे खाने की कोशिश की है। मैंने रोका था ना तुम सबको कि इस भूत को इस जंगल में मत रहने दो। अब खुद ही अपनी आंखों से देख लो, मैं ना आता तो ये खा जाता। बंदर भैया ऐसी बातें नहीं करते, आपको कम से कम पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था। मैंने ही भूत भैया से कहा था कि मेरा घोंसला ऊपर वाली शाख पर कर दे। वो बच्चे नहीं खा रहे थे, बल्कि मेरा घोंसला ऊपर कर रहे थे ताकि मेरे बच्चे हिफाजत में रहें। बंदर भैया, माना कि आप भूत भैया से नफरत करते हैं, लेकिन इस नफरत का मतलब ये नहीं कि आप किसी पर भी गलत इल्जाम लगा देंगे। आपकी बात करने से पहले कम से कम पूछ तो लेते कि सच क्या है। आपने ऐसे ही बोल दिया। सच जो भी हो, लेकिन इस भूत को इस जंगल में रखने का मतलब अपनी जान को खतरे में डालना है। भेड़िए और बंदर की बात बिल्कुल ठीक है, इसको जंगल में रखना सही नहीं है। आप सब मेरी वजह से परेशान मत हो। अगर आप सबको मेरे से खतरा है तो मैं चला जाता हूँ। मैं भी साथ चला जाता हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, भूत भैया कहीं नजर नहीं आ रहे। किसी ने उनको देखा है? मुझे तो नजर नहीं आए काफी दिन से। नहीं बादशाह सलामत, वो तो उसी दिन चले गए थे जिसे उस पर बंदर ने इल्जाम लगाया था। बंदर के इल्ज़ाम लगाने की वजह से वो हमारा जंगल छोड़कर चले गए हैं और वो बहुत अफसरदा थे। उनके चेहरे पर लग रहा था कि वो बहुत परेशान हैं। बंदर भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने जो किया वो बिल्कुल सही किया। उसके जाने का इल्ज़ाम अब तुम सब मुझ पर मत डालो। नहीं बंदर भैया, आपने जो कुछ भी किया वो सही नहीं किया। वो बहुत अच्छे थे। वो देखो, वो तो आ रहे हैं इधर, हमारी तरफ ही आ रहे हैं। हम सबकी परेशानी खत्म हो गई, हमारे भूत भैया वापस आ गए। भूत भैया आप कहाँ चले गए थे? हम आपसे बहुत उदास हो गए थे। मुझे लगता है मेरा दूसरा जुड़वा भाई यहीं पर आया होगा, इसीलिए तो ये सारे जानवर इतना अच्छा रवैया मुझसे कर रहे हैं, क्योंकि वो सबके साथ बहुत अच्छे तरीके से रहता है। और अब मुझे यहाँ पर रहना है तो मुझे भी उसकी तरह का ही रवैया रखना होगा, वरना ये मुझे इस जंगल से निकाल देंगे। ये मुझे बदला बदला सा क्यों लग रहा है? वो भूत भैया तो नहीं लग रहे हैं मुझे। हाँ हाँ, मैं कुछ दिन के लिए पास वाले जंगल में चला गया था। वहां पर मुझे तुम सबकी बहुत याद आई, तो इसलिए आज तुम सबसे मिलने के लिए मैं वापस आ गया। बहुत अच्छा किया आपने भूत भैया। अब आपने कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाना। अब आप हमेशा के लिए हमारे साथ इस जंगल में रहेंगे। छोड़ो मुझे भूत भैया, छोड़ो मुझे।
ये तो पागल होकर वापस आया है, हर किसी को गले लगा रहा है। छोड़ो यार मुझे। मुझे मत मारो, मुझे मत दबाओ, मेरी जान निकल जाएगी। छोड़ो मेरी पूंछ। आह 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 आह। हमारे भूत भैया तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे जैसा ये रवैया इख्तियार करा हमारे साथ। बादशाह सलामत, आपने जिस भूत को इस जंगल में रहने की इजाजत दी थी अब वो अपनी असलियत पर आ गया है, हमें बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। ठीक है, मैं आज ही उससे बात करता हूँ और उसे कहता हूँ कि वो इस जंगल को छोड़कर चला जाए, क्योंकि अब हम मजीद उसको इस जंगल में बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने तो पहले ही कहा था कि इस भूत को इस जंगल में मत रहने दे, ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। दोस्तों, हो सकता है ये उसका जुड़वा भाई हो, क्योंकि हम जिस भूत भैया को जानते हैं वो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, ये बिल्कुल बदला हुआ है। हेलो दोस्तों, मैं आ गया तुम सबसे मिलने के लिए। कबूतर भैया, तुम कहाँ पर थे? इतने दिन से तुम हमें नजर ही नहीं आए, कहाँ चले गए थे? चिड़िया बहन, उस दिन भूत भैया इस जंगल से बहुत परेशानी की हालत में गए थे तो मैं उनके साथ चला गया था और उनके साथ हम दोनों इस जंगल से बाहर एक गुफा में रहते थे। आज मुझे आप सबकी बहुत याद आई तो सोचा मैं आप सबसे मिल आऊं। भूत भैया कहाँ हैं? वो तो उस दिन से उसी गुफा में है और अब भी मैं उनको उसी गुफा में छोड़कर आप सबसे मिलने के लिए आया हूँ। ठीक है, तुम जाओ वापस और भूत भैया को वापस लेकर आओ। अगर ये जहाँ है तो हमारे साथ इतने दिन से जो रह रहा है और तंग कर रहा है वो कौन हुआ फिर? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बाज नहीं आए ना अपनी हरकतों से? कौन है ये? बादशाह सलामत, ये मेरा जुड़वा भाई है और बहुत घटिया सोच का मालिक है, इसलिए मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता था, तो मैं खुद इसको छोड़कर इस जंगल में आया था और मैं खोया नहीं था। हाँ, मैं इसका जुड़वा भाई हूँ और मेरे भाई नाराज होकर इस जंगल में आए थे। तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारी इस घटिया सोच के साथ तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मेरे भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं आपको छोड़कर अकेला कभी भी नहीं रह सकूंगा। मुझे एहसास हो गया है कि मैं गलत था, इसलिए मैंने आपको ढूंढा और आपसे माफी मांगने का सोचा। मैं जब इस जंगल में आया तो इस जंगल के जानवरों का अपने साथ रवैया देखकर समझ गया कि आप यहाँ पर रह चुके हैं, इसीलिए मैंने इन सबको तंग किया ताकि आप तक बात पहुंचे और आप वापस जंगल में आए और मुझसे मिलें। आप बड़े हैं और अपने इस छोटे भाई की गलतियों को नादानी समझकर उसको माफ कर दें। ठीक है, मैंने माफ किया तुम्हें, चलो अब घर वापस चलते हैं।